एग्रो बिजनेस बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर ड्यूडी के बीकानेर आवास पर होली की रामाश्यामा का दौर चला। कार्यकर्ताओं ने रामेश्वर ड्यूडी के घर पहुंचकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर रामेश्वर ड्यूडी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शहीद की वीरांगनाओं के लिए राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया है। हर शहीद वीरांगना का मान सम्मान हमें करना चाहिए, सरकार भी कर रही है। जाट मुख्यमंत्री को लेकर रामेश्वर ड्यूडी ने दोहराया कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने, इसमें किसको क्या दिक्कत होगी। इस मौके पर रामेश्वर ड्यूडी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने, जरा सुनी। होली पर नेताओं के यहाँ रामाश्यामा का दौर चल रहा है। चुनावी साल में कहते हैं जिस नेता के यहाँ जितनी भीड़, उससे उसकी ताकत का अंदाज़ा होता है। ये अलग बात है कि वो भीड़ वोट में तब्दील होती है कि नहीं। हमारे साथ किसान नेता, एग्रो बिजनेस बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर ड्यूडी हैं। खासी भीड़ है, लगातार सुबह से मिल रहे हैं लोगों से, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले होली से शुरुआत करते हैं। कैसी बीती होली? देखो, राजस्थान के अंदर मैं सभी प्रदेशवासियों को मेरी ओर से होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पूरे प्रदेश के अंदर होली का त्यौहार जो बहुत उत्साह से, आत्मीयता से, भाईचारे से इस त्यौहार को मनाया गया। और हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो पुरानी जो परंपराएं हैं, इस त्यौहार को मनाने की जो रीति रिवाज है, वो आज भी बीकानेर ने जिंदा रख रखा है। उसी तौर पर लेकिन एक बात और हो रही है, वीरांगना को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, जिस तरह धरने पर बैठे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति की रोटी ना सेकें, और बहुत सारी बातें कही होंगी, आपको भी ध्यान में है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को, और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, क्या उसके साथ आप लोग खड़े हैं? देखो, ऐसा है, मैं बताऊं आपको कि आज राजस्थान, हमारी देश की सरहद पर जो है राजस्थान का जवान रात और दिन पूरी मजबूती के साथ में खड़ा है। उनकी पूरी चौकसी करता है। चाहे कारगिल का युद्ध हो, उसमें भी हमारे शहीदों की संख्या जो है ना सबसे ज़्यादा राजस्थान की थी। क्योंकि गांव ढाणी का वो जवान, उस किसान का बेटा मजबूती से उस सरहद की रक्षा करता है। रहा सवाल हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी वीरांगनाओं का, तो वीरांगनाओं का सह सम्मान करना, उनका मान करना, आदर करना हम सब के लिए एक वीरांगना जो है ना देवी के रूप में मूर्ति है। क्योंकि उन्होंने इस तरीके से जो है जब जवान शहीद होता है तो उसके बच्चों को पालना, लेकिन राजस्थान सरकार उनके परिवार को जिस तरीके से पूरा पैकेज उन्होंने दिया है, उस पैकेज का जो पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में जो हमने पैकेज दिया है, ज़मीन उनको 1 मुरबा ज़मीन दिया है, 1 करोड़ रुपए नगद दिए हैं, आपका स्कूल में एडमिशन है, उनके रहने के लिए मकान है हाउसिंग बोर्ड के अंदर, कई जो पैकेज के अंदर बहुत हमने उसको एक मदद, एक सहायता रखने का जो ना पैकेज बनाया। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमारे जो शहीद भाई हुए हैं उनके लिए मैंने अच्छा पैकेज जो है दिया है। तो वीरांगनाओं का मान सम्मान, उनका आदर सत्कार करना हमारे पूरे प्रदेशवासियों के लिए एक बहुत अहम कर्तव्य है। जाट महाकुंभ की बात कर लेते हैं। बड़ा चर्चा में रहा आपका बयान। एक पॉलिटिकल लीडर होकर आपने जो बात कही, किसान का बेटा 1 नंबर कुर्सी मिलनी चाहिए, क्या लगता है ये आपका साहस है या दुस्साहस है? देखो, मैं बताऊं कि आज समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, किसान परिवार पूरा इकट्ठा हुआ था, लाखों की तादाद में, 5 लाख से ऊपर जो किसान इकट्ठे हुए थे प्रदेश के। उन किसानों की मांग है 70 सालों से। जब 75 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ, उस देश की आज़ादी के अंदर वही किसान परिवार उन अंग्रेज़ों से लड़ा था। और हंसते भगत सिंह जी की बात करो, चंद्रशेखर जी की बात करो, तो चंद्रशेखर सिंह जो है उस वक्त में जो ये किसानों के बेटे थे, उन्होंने जो है हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। तो देश की आज़ादी के अंदर से लेकर जब देश आज़ाद करवाया, उसके बाद में जब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कायम हुआ, उस लोकतंत्र के अंदर इस किसान कौम की मांग थी कभी हमें हमारा पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वो पूरा प्रतिनिधित्व है, क्योंकि उस वक्त में हम 85% थे गाँव के अंदर। आज हम नई पीढ़ी जो आई है वो शहरों के अंदर आई है, तो आज भी 80%, 75% हम जो है गाँव के अंदर खेती पर आधारित है। हमारे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है। तो क्या आप ये मानते हो कांग्रेस ने न्याय नहीं किया इस किसान वर्ग से, कि मुख्यमंत्री दिया नहीं? मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसान कौम की उसमें मांग थी कि भाई हमारे को 1 नंबर की सीट मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, रामेश्वर ड्यूडी हमेशा की तरह बेबाक बोले। उन्होंने कहा किसानों को लेकर सरकार काम कर रही है, शहीद वीरांगनाओं को लेकर राजस्थान सरकार की नीति की बात कही, और साथ ही साथ जाट महाकुंभ में दिए गए बयान को लेकर कहा कि किसानों का हक बनता है
हमने किसी एक दल की बात नहीं की है, बल्कि सभी पर ये बात लागू है। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि रामेश्वर डूडी जो मांग कर रहे हैं, क्या कोई दल उस मांग को पूरी कर पाएगा, क्या लोकतंत्र में ऐसा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जाट महाकुंभ चर्चाओं में है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।